नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक टिप्पणी करने के बाद बुरी तरह फंस चुके मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह जबरदस्त भयभीत हैं। अब उन्हें मंत्री पद जाने के साथ-साथ जेल जाने का डर सता रहा है और ये उनके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक बेहद कड़ी टिप्पणी, गटर छाप भाषा के बाद उनके खिलाफ इंदौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया हुआ और बेहद गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। उन्हें देश की एकता, अखंडता को खतरा पहुंचाने, संप्रभुता को खतरा पहुंचाने के साथ-साथ सांप्रदायिक टिप्पणी जिससे कि भावनाएं भड़कें, आहत हों, इन सब धाराओं में मुकदमा दर्ज है और इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणियां उनके खिलाफ की हुई हैं और साथ-साथ एसआईटी गठित कर दी है। इस मामले में जांच चल रही है और जांच का जो स्टेटस रिपोर्ट है 28 मई तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना है और अब जैसे-जैसे वो दिन निकट आ रहा है, तो हम देख या पा रहे हैं कि जो विजय शाह हैं, उनके जो चाहे वो मंत्री पद हो या उनके गिरफ्तारी का खतरा हो, जेल जाने का खतरा हो जो मंडरा है, उससे जबरदस्त डरे हुए हैं। और वे जब से उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था पुलिस में और साथ-साथ जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ आई थी, एसआईटी गठित हुई थी, उसके बाद से वो अंडरग्राउंड थे, नहीं सामने आ रहे थे मीडिया के, कोई उन्हें ढूँढ नहीं पा रहा था वो कहाँ थे। और इस बीच में अभी जब बीते मंगलवार को इंदौर में कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उसने उन्हें दूर रखा था, उन्हें जो कैबिनेट का एजेंडा नहीं भेजा गया था, वो स्वयं भी वहाँ नहीं आए, तो तमाम उनको लेकर बातें हो रही थी। इन सबके बीच आज शुक्रवार को कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उसके कुछ देर पहले उन्होंने एक नया माफीनामा उन्होंने भेजा हुआ है और जो माफीनामा है, अब विजय शाह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उसे सुनिए, फिर करूंगा आगे की बात। जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। सुन लिया आपने विजय शाह को। विजय शाह अब घुटनों पर हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और उनकी टिप्पणी आपको याद होगी, क्या कुछ उन्होंने कहा था। वो जो चाहे वो कर्नल सोफिया कुरैशी हों, उन्हें आतंकवादी की बहन बताया गया था, उस टिप्पणी का भी मैं आपको मुज़ाहिरा करा देता हूं। वो पुरानी जो टिप्पणी, उसे भी सुन लीजिए आप। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस के जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तेजी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाले का। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं। यही वो टिप्पणी थी
जिसके बाद विजय शाह बुरी तरह फंस गए हैं। उनको लेकर देश भर में थू-थू हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर थू-थू हो रही है, साथ में जो नेता हैं बीजेपी के, उनको लेकर जो है कहीं न कहीं कटघरे में हैं वे सभी लोग, और ये बार-बार सवाल उठ रहा है कि इतनी भद्दी टिप्पणी, इतनी अपमानजनक टिप्पणी सेना के खिलाफ, सोफिया कुरैशी के खिलाफ, एक जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं उनके खिलाफ जो की गई है, वो स्पष्ट तौर पर देश की जनता मान रही है कि ये माफी योग्य नहीं है। और इसके पहले 2 बार माफी मांगी थी विजय शाह ने, और दोनों बार वो कहीं उस तरह का पश्चाताप उनके माफीनामे में नजर नहीं आता। लेकिन अब जो तीसरी अ, उनकी ये वीडियो तीसरा सामने आया है, माफीनामा सामने आया है, तो उसमें साफ दिख रहा है, उनके चेहरे के भाव पढ़िए, नजर आ रहा है कि कितने डरे हुए हैं, कितने भयभीत हैं। और इसके साथ-साथ एक उन्होंने पत्र भी जारी किया है, मीडिया को ये पत्र मिला है, उनका ये जो माफीनामा है, वीडियो संदेश है, वो मिला है। और जो उन्होंने कहा है कि भाषाई जो उनसे कहीं त्रुटि हो गई थी, वे कह रहे थे, उनका जो पूरा का पूरा बयान है मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा है, जय हिंद से शुरुआत हुई है इस जो माफीनामे की, और ये 22 मई का है। माफीनामा लिखित में जो है जारी, ये 23 मई को किया गया है, और इसमें है विजय शाह के हस्ताक्षरों से जारी है। उसमें वे जय हिंद लिख रहे हैं, उनके लेटर हेड पे है, और वे कह रहे हैं, पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मैं मन से बहुत दुखी एवं विचलित हूं। और साथ में आगे कह रहे हैं, मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर एवं सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म, देशवासियों को दुख पहुंचा है, ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति एवं समुदाय को ठेस पहुंचाने, आहत करने का नहीं था। मैं भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए पूरी भारतीय सेना से, बहन कर्नल सोफिया से एवं समस्त देशवासियों से पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी और पुनः हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अब ये कह रहे हैं। मित्रों, विजय शाह ने जो माफीनामा, लिखित जो उनका माफीनामा है, उनके हस्ताक्षर से जो माफीनामा जारी हुआ है, वो कह रहे हैं अपना, उनका जो आपने वीडियो वक्तव्य सुना उसमें कह रहे हैं कि भाषाई जो उनसे है चूक हुई है। और एक बेहद हैरत की बात यह है कि मंत्री का जो माफीनामा है लिखित, उसे यदि आप ठीक से देखिएगा, गौर फरमाइएगा, तो उसमें आधा दर्जन से ज्यादा जो त्रुटियां हैं, वो जो भाषा की बात कर रहे हैं, वो जो हिंदी में उनका जो पूरा का पूरा माफीनामा है, उसमें आधा दर्जन से ज्यादा त्रुटियां हैं। ये भी एक अजब गजब बात है। वो भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन जिसने भी वो माफीनामा ड्राफ्ट किया है, लिखा है, भेजा है प्रेस को, उसमें इतनी सारी त्रुटियां होना स्पष्ट होता है कि क्या गंभीरता इस मामले को लेकर है विजय शाह में, या उनके जो जो भी उनके कह लीजिए कि स्टाफर हैं। ये स्थिति साफ दिखाई पड़ी। आप देख लीजिए ये भय किस बात का है। मंत्री पद तो तलवार लटकी ही लटकी हुई थी। वो अब भारतीय जनता पार्टी, उसके जो नेतागण हैं बचाते चले आ रहे हैं लगातार। लेकिन कोर्ट के जो रुख रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रवैया हो, रुख हो, उसने आदेश दिया था कि इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला मुकदमा दर्ज किया जाए। और जब पुलिस ने आनाकानी की, उन्होंने डीजीपी को आदेश दिया था मध्य प्रदेश के, और आनाकानी हुई तो उसके बाद एक कड़ी फटकार और लगी। उन्होंने कहा कि अब हमारी निगरानी में जांच होगी, और जो हमने कहा है वैसी की वैसी रिपोर्ट लिखी जाए। अभी पुलिस ने नहीं बताया उस रिपोर्ट को, और इस बीच में जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद आपत्ति जताई थी कि क्या भाषा है एक मंत्री की, जिम्मेदार एक जो होना चाहिए, जिस तरीके से जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, उसमें कहीं चूक हुई है, परिलक्षित हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले को लेकर जरूर गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी विजय शाह की, लेकिन एसआईटी गठित की हुई है। और साथ में ये भी निर्देश थे कि जो पुलिस है उसमें मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी अफसरान हैं वो नहीं जांच करेंगे, बाहर के हों, यानी अन्य राज्यों के जो मध्य प्रदेश में पदस्थ अफसर हैं, डीआईजी लेवल के, एसएसपी लेवल के अफसर, 3 लोगों की कमेटी गठित है। एक उसमें महिला अफसर भी है, जांच चल रही है। 28 मई को स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जानी है। और इसके पहले अब साफ लग रहा है कि विजय शाह पूरी तरह से घुटनों पर हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया था, और माफीनामे से बात शायद बन पाएगी इसकी उम्मीदें इसलिए कम है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रवैया पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का था, उसका सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आड़े हाथों लिया है,
जांच बैठाइए। और यदि लीपापोती जांच में होती है तो फिर वो एक अलग बात होगी, लेकिन कुल मिलाकर उनके पास उनके खिलाफ पूरे एविडेंस है। वो वीडियो है जो हमने दिखाया, वो 3.5 मिनट का वीडियो, हमने उसके कुछ अंश आपको दिखाए कि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी या सेना को लेकर, या जो सांप्रदायिक एक जो सौहार्द को बिगाड़ने वाला क्या कुछ टिप्पणियां की थी इंदौर के मानपुर में। उसी मानपुर थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और साफ लग रहा है कि अब क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, देश की निगाह इस पे होगी। लेकिन देशवासी तो इसमें कहीं इनको माफ करने के मूड में नजर नहीं आए। हमने कई खबरें दिखाई हैं और सारे चैनल्स मीडिया में चलती रही हैं खबरें, और वो स्पष्ट तौर पर ये नजर आया है कि देश में उबाल रहा है। हमारी सेना का जो पराक्रम रहा भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान, अभी तो सीज फायर जो है स्थगित सीज फायर है, और जो अभी संघर्ष था उसे स्थगित किया गया है, जैसा मोदी जी ने कहा है। तो अब इन सब के बीच जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, ये घुटनों पर आए हैं, तो क्या कुछ होता है, इन्हें माफ किया जाएगा नहीं किया जाएगा तो कोर्ट पर निर्भर है। लेकिन जनता तो माफ करने के मूड में नहीं है, साफ है। इस पूरे मामले में जो आगे अपडेट होगा, हम अपने दर्शकों और आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आपकी अपनी क्या राय है? आए हैं विजय शाह घुटनों पर, क्यों आए हैं? क्या वजह है इसकी? आप टिप्पणी कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।